यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने आपको मैग्नेटिक टेप्स के बारे में समझाया था। आप मैग्नेटिक टेप को एक ऑडियो कैसेट के फॉर्म में अगर इमेजिन करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया कि एक मैग्नेटिक टेप कैसे डेटा को स्टोर करता है, मैग्नेटिक टेप की क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो बहुत सिंपल है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल एक ही साइड कोटेड है तो ये लॉन्ग रन में यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल हट जाएगा तो ना वो रीड कर पाएगा ना वो राइट कर पाएगा। दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि बहुत फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाता है मैग्नेटिक टेप का। तो उसके बाद जो और एक सेकेंडरी मेमोरी हमने इवॉल्व करी थी मैग्नेटिक टेप्स के बाद, वो थी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी ही है। तो आज का वीडियो लेक्चर सीरीज में हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देखेंगे और उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडीज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, इन सब में कंपैरिजन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी अच्छी सेकेंडरी मेमोरी होती है। देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सब फॉर्म्स है सेकेंडरी मेमोरी के, मतलब ये सारे फॉर्म्स अवेलेबल है। आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में भी बताया था, सेकेंडरी मेमोरी बहुत वास्ट होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस स्टोरेज को एक्सेस करने का जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी जगह पर अपना डाटा स्टोर करें, ऐसे फॉर्म ऑफ सेकेंडरी में स्टोर करें जहां से एक्सेस भी बहुत फास्ट हो। तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक डिस्क उतारा है। डिस्क का मतलब होता है एनीथिंग इन सर्कुलर फैशन। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डिस्क हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। दिस इज डिस्क 1, दिस इज डिस्क 2 एंड दिस इज डिस्क 3। व्हाट आर दीज डिस्क्स? डिफरेंट डिस्क्स। ये सारे डिस्क्स कंबाइन होके एक मैग्नेटिक डिस्क बनता है। तो अगर मैं इस सर्कुलर फैशन के जो डिस्क्स हैं, इनको हमने एक नाम दिया है, इनको हम कहते हैं ट्रैक्स। और इन ट्रैक्स के साथ अगर आप देख सकते हैं, ये एक पिवोट पॉइंट है, मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्क का। यहां से हम ट्रैक्स को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया एक सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, ये चौथा सेक्टर, ये पांचवा सेक्टर, ये छठा सेक्टर, ये सातवां सेक्टर। हमने पूरे डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, ताकि जब हम डेटा को राइट करते हैं तो हम सेक्टर वाइज लिखते हैं। जैसे कि डिस्क तो ये पूरा है, लेकिन कहां से वो स्टार्ट करेगा, किस ट्रैक से वो स्टार्ट करेगा। मान लीजिए इस ट्रैक से वो स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पूरा डाटा को राइट करेगा, कंप्लीट करेगा। इसमें जितने भी ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये सेक्टर कंप्लीट करेगा और एडजेसेंट सेक्टर में चला जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये जो डिस्क है, ये इसके ऊपर पूरा का पूरा मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैग्नेटिक टेप में हम एक साइड पे आपके मैग्नेटिज्म को इम्प्लाई करते हैं, वैसे ही इस डिस्क पर हमने मैग्नेटिक मटेरियल कोट किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ अ टेप आई एम जस्ट हैविंग द सर्कुलर फैशन। उससे हो क्या गया? उससे बस फायदा ये हुआ है कि स्टोर करके रिट्रीव करने में डेटा की आसानी है। जैसा कि आपने टेप में देखा होगा, सीक्वेंशियल एक्सेस है। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब अगर मुझे लास्ट का डेटा भी चाहिए तब भी मुझे सीक्वेंस में ही आना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। रीड राइट हेड किसी भी ट्रैक पर जाकर रुक सकता है, किसी भी सेक्टर पे जाके रुक सकता है और मैं वहां से डेटा को उठा सकती हूँ। दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क ओवर मैग्नेटिक टेप। तो ये क्लस्टर क्या है? अगर दोनों सेक्टर्स जो आसपास होते हैं, जिसको हम एडजेसेंट सेक्टर्स कहते हैं, उनको एक नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर, सेक्टर्स, ट्रैक, ये सारे बनकर आपका एक पूरा मैग्नेटिक डिस्क बनता है। तो जैसा कि आप नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्पाइरल डिस्क हो सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, जैसा कि आप देख रहे हो। और हर डिस्क के दो सरफेस होते हैं, एक होता है डिस्क का ऊपर का सरफेस और एक होता है डिस्क का नीचे वाला सरफेस। दोनों सरफेस में डेटा रीड हो सकता है, राइट हो सकता है।
तो जाहिर सी बात है मेरे पास ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, दीज आर नथिंग बट रीड और राइट हेड्स। मतलब रीड और राइट हेड्स मुझे ऊपर के सरफेस के लिए भी चाहिए, मुझे नीचे के सरफेस के लिए भी चाहिए। इसीलिए आप देखिए मैंने हर सर्कुलर डिस्क के साथ दो दो हेड्स रखे हुए हैं, एक ऊपर के सरफेस के लिए, एक नीचे के लिए, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। ये सारा का सारा जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है। तो जब ये चीज चलती है, जब ये चीज मूव होती है, तो राइट हेड किसी भी, जैसा कि मैंने बोला ये सर्कुलर चीजें क्या है, दीज आर नथिंग बट ट्रैक्स। ये अपने ट्रैक्स के सेक्टर्स में घूमता रहेगा और या तो डेटा को रीड करेगा वहां से या फिर राइट करेगा। और जैसे जैसे ये हेड्स मूव होते हैं वैसे वैसे आपका डेटा रीड और राइट होता जाता है मैग्नेटिक डिस्क पे। इसका एडवांटेज तो है टेप्स के साथ, बट अगेन द कंस्ट्रेंट इज दिस इज ऑल मैग्नेटिक कोटेड। अगर मैग्नेटिज्म पावर कम हो गई तो रीड और राइट अच्छे से हो नहीं पाएगा। ये मैग्नेटिज्म इफेक्ट को हमें हटाना था नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी में, इसीलिए हम ऑप्टिकल डिस्क पे चले गए। There was nothing wrong with the magnetic disk. The only issue was since it is magnetic material coated, अगर उसका इफेक्ट कम हो जाता है उस कोटिंग का, तो जाहिर सी बात है ना हम रीड कर सकेंगे और ना ही हम राइट कर सकेंगे। अदर देन दैट दिस कॉन्सेप्ट इज मच बेटर देन अ टेप, लेस फ्रजाइल देन अ टेप, मोर इन स्टोरेज देन अ टेप एंड ऑल्सो बेटर रिट्रीवल देन अ टेप। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं मैग्नेटिक डिस्क के। पर डिसएडवांटेज भी मैंने जैसे बोला है मैग्नेटिज्म से गवर्न्ड है ये। अगर मैग्नेटिज्म पावर कम हुई तो रीड राइट भी कम हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए ही हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क्स आए, जिनको हम कहते हैं सीडीज और डीवीडीज। ये कॉन्सेप्ट आया। CD stands for compact disc, DVD stands for digital video display। ये सेम कॉन्सेप्ट है CDs का, ऐसा ही होता है एक CD भी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर लाइट से डेटा को रीड और राइट करेंगे क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क है, राइट। हम लाइट के जरिए डेटा को रीड और राइट करेंगे, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिज्म से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। वो फर्क है मैग्नेटिक डिस्क में और ऑप्टिकल डिस्क में। तो अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क में भी इन दोनों की बात करती हूँ, जैसे कि सीडीज और डीवीडीज की, तो मैं आपको बता दूं कि डीवीडीज ज्यादा बड़े होते हैं सीडीज से, और डीवीडीज में एक बार लिखा गया डेटा मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती। डीवीडीज का स्टोरेज ज्यादा होता है सीडी से। सीडी में जनरली हम ओएस या फिर आपके जितने भी सिस्टम फाइल्स होते हैं जनरली हम उसको परमानेंटली सीडीज में स्टोर करते हैं। डीवीडीज में जनरली अगर आप देखा जाए तो कोई मूवी है आपका कोई प्ले है, आपका कोई वीडियो है, ये सारी चीजें हम डीवीडीज में स्टोर करते हैं क्योंकि डीवीडीज ज्यादा स्पेस लेती हैं। लेकिन दोनों ही ऑप्टिकल जरिए, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट रे के जरिए डेटा को मूव करके रीड और राइट करेंगे। यहां पर भी आपके पास रीड और राइट हेड्स होंगे जैसा कि आपके नॉर्मल मैग्नेटिक डिस्क में होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क इज द रीड एंड राइट मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ लाइट, not with the help of magnet. That is the difference between a magnetic disc and an optical disc. तो यहाँ पर भी क्या मुझे ट्रैक्स मिलेंगे, बिल्कुल मुझे सेक्टर्स मिलेंगे, मुझे क्लस्टर्स मिलेंगे, रीड राइट हेड भी मिलेगा। लेकिन रीड राइट हेड मूव होके जब रीड और राइट करेगा वो ऑप्टिकल लाइट से करेगा, ना कि मैग्नेटिज्म से। दैट इज द पैरामाउंट डिफरेंस। तो अगर मैं मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की बात करूं तो सबसे बढ़िया ऑप्टिकल डिस्क ही है। एक तो फास्ट होता है ना। मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम क्या है, अगर उसकी कोटिंग थोड़ी धीमी हो जाएगी तो आपका रीड राइट होने में बहुत दिक्कत आएगी और बहुत स्लो हो जाएगा, जबकि ऑप्टिकल में ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी क्योंकि लाइट के जरिए आप रीड और राइट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है लाइट ट्रैवल्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड, तो आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी होती रहेगी डिस्क से। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। Yes, there is a disadvantage. The disadvantage is even these discs are fragile. Fragile मतलब ये कहीं टूट सकते हैं, कहीं क्रैक आ सकता है। अगर एक भी ट्रैक में क्रैक आ गया तो जाहिर सी बात है वहां का डेटा रीड नहीं हो सकता। So that is a problem even with optical disc. The read and writing process has increased, the process mechanism has increased, but the fragileness is still there if I talk about a disc.
इसीलिए आगे चल के लोगों ने ये डिस्क वाला कॉन्सेप्ट हटा के पेन ड्राइव्स आ गए थे, जिसको हम पीडीज कहते हैं। पीडीज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पीडीज के बाद हार्ड डिस्क आ गए, हार्ड डिस्क के बाद सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आ गए। सो दिस इज हाउ पीपल हैव इवॉल्व्ड ओवर सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी को ऐसा कर दूं कि उसका स्टोरेज बढ़ा दूं, उसका एक्सेस टाइम भी फास्ट कर दूं, तो इससे बढ़िया बात परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन के लिए और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम हार्ड डिस्क विद एसएसडीज प्रेफर करते हैं, ताकि टेराबाइट ऑफ डेटा स्टोर भी हो हार्ड डिस्क में, लेकिन रिट्रीवल भी आसान हो। तो अगर ऐसे मशीन्स आप ले रहे हो जहां पर हार्ड डिस्क के साथ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस वाली टेक्नोलॉजी लग गई है, तो प्राइस उस मशीन का बहुत कॉस्टली होगा। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें आप सीडी रोम भी आ सकता है, डीवीडीज भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। आशा करती हूँ कि आपको ऑक्सिलरी मेमोरी, उसके टाइप्स और उनकी फंक्शनैलिटी, उनका कंपैरेटिव स्टडी सब कुछ समझ आ चुका होगा। जनरली अगर मैं इस यूनिट की बात करती हूँ तो ऑक्सिलरी मेमोरी पे क्वेश्चंस कम आते हैं, यहाँ पर फोकस कैश मेमोरी पे सबसे ज़्यादा होता है। आप ज़रूर इस टॉपिक को पढ़िए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कैश मेमोरी कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़िए, विथ मैपिंग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो इन द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके साथ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगी विच इज़ वर्चुअल मेमोरी, वो भी एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जुड़े रहिए मेरे साथ, वो आखिरी टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का जो हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।